वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग से मुलाकात। सीपैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम से इज़हार तशक्कुर। चीनी सदर शी जिनपिंग की आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का यादा। कहा, हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों की उम्मीद अफजा नताइज सिर्फ चीन की भरपूर हिमायत की बदौलत ही मुमकिन हुए। जल्द ही चीन कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कराक्रम हाईवे रेलवे में लाइन 1 को दोबारा तरतीब देने और ग्वादर पोर्ट की ऑप्शनलाइजेशन की जल्द नफाज की जरूरत पर जोर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ के एजाज में पुरवकार ज़ोहराना भी दिया। मुल्क में अगर आईनी हुकूमत नहीं और मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा तो मैं हल्फ की खिलाफवर्जी कर रहा हूँ। 77 साल अदलिया की तारीख में मेरे लिए काबिल फख्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिन का सेमिनार से खिताब। कहा, सवाल हुआ जुल्फिकार भुट्टो का केस चल रहा है, जजेस पर बड़ा प्रेशर होगा। ज़ियाउल हक ने कहा, नहीं ऐसा नहीं। इन्हीं जजेस ने बाद में तस्लीम किया, प्रेशर की वजह से सूली पर लटका। जजेस ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। असल हुक्मरान अवाम है। एक शर्त यह है, कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। बरतानिया में सदी से लिखा हुआ कोई आइन नहीं, वहाँ कानून की बालादस्ती है। बदकिस्मती से हमें स्कूलों में तारीख भी मुतजाद पढ़ाई जाती है। बंगाली हमसे अलग नहीं होना चाहते थे। 1962 से पहले हुक्मरानों ने कहना शुरू कर दिया, यह हम पर बोझ है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आला अस्करी ताउन कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की और कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफा से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का यादा किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दोनों ममालिक के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के नए पहलुओं पर बातचीत की गई। कतर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ। कतर में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरियाए चनाब में दाखिल। हेडमराला के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से तजावुज करने पर हेड खानगी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर भटिया में कई देहात मुतासिर, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। शकरगढ़ कोट नैना में दरिया रावी और नाला बई के दूसरे सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। जस्टर के मकाम पर बहाव 92,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। मंडी खेल के करीब नारवार रोड ज़ेर-ए-आब, सड़क पर 2 फीट पानी आने से ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रैले ने सातोवाल, अली लंगा और कतरोवाल समेत 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शादरा के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। हेड बल्लोकी के मकाम पर पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोट मोमिन में नशेबी इलाके दोबारा ज़ेर-ए-आब आने से पानी 21 से ज्यादा देहातों में दाखिल। दरियाए सतलुज में कसूर हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,19,000 क्यूसेक का खतरनाक रैला गुजर रहा है। भावल नगर में सैलाबी रैले के बायस बाईपास कबाल चौक के करीब सेम नाले का बंध टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी कादरी मिल, कमरदीन, बोदला समेत दीगर इलाके लपेट में आ गए। हेड इस्लाम पर दरमियाने और जमलेरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला और वेल्सी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। विहाड़ी के इलाके लुड्डन हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतअद्दिद घर तबाह। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए रावी में कबीरवाला हेड सदनोई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनोई पुल सैलाबी रैला बर्दाश्त न कर सका, मुख्तलिफ जगहों से डूब गया। मुल्तान रोड पर अंगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। सदनाई केनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज्यादा पानी आ गया। पानी के शदीद दबाव से शगाफ बढ़ गया। बस्ती खोखरा समेत बहुत बड़ी आबादी डूब गई। पानी कम करने के लिए सदनाई केनाल और मेंसी केनाल को खोल दिया गया। सैलाबी पानी कादिरपुरा में दाखिल। हेड सदनाई के मकाम पर रावी का सैलाबी रैला शामिल होने से दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। माई सफूरा के मकाम पर बंद को चौथा कट लगाने से 25 देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। शहरियों को कश्तियों पर अपनी मदद के तहत कीमती सामान और फैमिली के साथ मुंतकिली। खोखरवाला बस्ती के करीब बंद टूटने से पानी कई देहातों में दाखिल। मुतादिद बस्तियां डूब गई। अकबर फ्लड बैंड पर पानी की सतह 414 फीट तक पहुंच गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। शेरशाह के मकाम पर सैलाबी रैला इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया।
मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी जिनाब पार्क में दाखिल वाहिद तफरीह गाह के झूले और सामान सैलाबी पानी की नजर होने लगा। भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरियाई चेनाब में पानी की सतह बुलंद। भारत की एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सिंतास की बजाय सिफारती सतह पर पाकिस्तान से राब्ता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से मरासले में कहा गया, हरेके ज़ेरियां और फिरोजपुरा ज़ेरी में पानी छोड़ा जा रहा है। सैलाबी पानी छोड़े जाने की वजह से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चौंक रिलीफ कैंप दौरा। रिलीफ इकदाम का जायजा। वज़ीर आला को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज आरसी क्लासरूम भी गई। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से गुफ्तगू। वज़ीर आला ने रिलीफ कैंप में ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। सैलाब के पेश नजर सिंध में मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल। अफसरान 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, कच्चे के इलाके से 94,795 अफराद को निकाला जा चुका। सैलाब से 2,45,000 से ज्यादा जानवर मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध हर महकमे की कारकर्दगी की खुद निगरानी करें। डेल्टा को पानी देना लाजिम होगा। डेल्टा को पानी नहीं मिलेगा तो समुद्र जमीन निकलेगा। समुद्र में पानी जाना जरूरी होता है। समुद्र में पानी नहीं जाएगा तो तबाही आएगी। जिन लोगों ने कभी दरिया नहीं देखा उनको क्या मालूम हो। लोग बिलावजवाब तनकीद करते हैं। पीपी को पूरी क़यादत ऑन बोर्ड है। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। महला शाह हुसैन, बारादरी, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम और जेल चौक समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी का बहाव तेज। पानी 4 से 6 फीट तक तजावुज कर गया। नाकिस इंतजामात के बाद सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल और अहम इमारतें पानी में डूब गई। नाला भंडर और भिम्बर में आने वाले सैलाबी रैले ने घरों को बहा कर ले गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज। जेल में पानी भर जाने से 170 कैदियों को लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। 70 खवातीन कैदी भी शामिल। पानी की निकासी न हो सकी। सैलाब की बेहतरीन कवरेज में एबीएन न्यूज ने सबको पीछे छोड़ दिया। एबीएन न्यूज ने वो दिखाया जो कोई ना दिखा सका। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत से नाजरीन को आगाह रखे हुए हैं। परवेज इलाही और एहलिया की इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त से मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जज जस्टिस रिटायर महमूद मकबूल बादवा ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही की पीपी 32 गुजरात से इंतखाबी उजरदारी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और चौधरी सालिक हुसैन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बेस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के कई रहनुमा मुज़ाकरात के हामी बानी को कायल करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीटीआई इसी तरह स्पेस छोड़ती रही तो हर तरह से नुकसान होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के बेशतर अरकान पार्लियामेंट मुअस्सर किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। अरकान ने राय दी, हमें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर मुख्तलिफ उमूर में शराकत और एहतजाज से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। बानी चेयरमैन को अपनी दस्तियाब क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम कोशिश करेंगे बानी चेयरमैन को पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर राज़ी करें।